हम सभी जानते हैं कि धरती पर करोड़ों साल पहले भी जीवन था, लेकिन अचानक आई विपदाओं ने उस जीवन को समाप्त कर दिया। उस वक्त प्रकृति ने अपना एक ऐसा रूप दिखाया था जिसके अवशेष हमें आज भी धरती से मिलते रहते हैं। इंसानों की प्रकृति से छेड़छाड़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगली विपदा भी ज्यादा दूर नहीं है। चाहे आप समुद्री जीवों के शिकार को ले लीजिए, या जंगल की कटाई को ले लीजिए, या फिर बढ़ते प्रदूषण को ले लीजिए। इन सभी चीजों के कारण इंसान को आने वाली विपदाओं के लिए सचेत प्रकृति ने पहले ही कर दिया है। आप धरती के बढ़ते हुए तापमान को ही देख लीजिए और पिघलते हुए ग्लेशियरों को ही देख लीजिए। अगर आप 20 साल पहले की पृथ्वी को देखें और इस वक्त की पृथ्वी को देखें तो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलते जा रहे हैं। अगर इंसानों ने अपने जीवन में सुधार अभी से नहीं किया तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ियों को ग्लेशियर देखने को भी न मिले। मान लीजिए इंसान आने वाले वर्षों में अपने अंदर बदलाव नहीं लाता और इसी प्रकार प्रदूषण फैलाए चला जाता है और इस धरती को और गर्म किए जाता है, तो इस धरती पर एक प्रलय जरूर आनी है और उस प्रलय के बाद शायद इंसानों की प्रजाति ही खत्म हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो इस धरती पर क्या होगा? वैसे तो इस बात का अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है कि अगर इंसानों की सारी प्रजाति खत्म हो जाए तो इस धरती पर क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ अनुमान लगाएं तो हम कुछ ऐसी चीजें जरूर बता सकते हैं जो इस धरती पर होनी लाजमी है। तो बिना और वक्त गवाए चलिए उन्हीं कुछ बातों पर गौर फरमाते हैं। धरती का तापमान धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये बात इंसानों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हम ही इस धरती के इस गर्म पर्यावरण का कारण है, जिसकी वजह से धरती पर जितने भी ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे पिघलते चले जा रहे हैं और समुद्र के पानी का लेवल भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन यदि इस धरती पर से एकदम से इंसान गायब हो जाए तो धरती का तापमान धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धरती पर ना कोई बाइक चलाने वाला होगा, ना मोटरसाइकिल, और ना ही ऐसी फैक्ट्रियां जो नदियों में प्रदूषण फैलाती हैं। और इन सब के रुकते ही ग्लेशियरों का पिघलना भी रुक जाएगा। ग्लेशियर दोबारा से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और समुद्र का लेवल जिस प्रकार ऊंचा होता जा रहा है वो भी अपने नॉर्मल जगह पर आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप धरती का तापमान दोबारा उसी जगह पर आ जाएगा जिस जगह पर उसे होना चाहिए था। दुनिया फिर से हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। जिस तेजी से इंसान जंगलों को काट कर अपने लिए इलाके बना रहा है, ये भूल के कि प्रकृति ही इस धरती का असली संचालक है। लेकिन जब ये संचालक अपना रुद्र रूप दिखाएगा उस दिन इंसानों का वजूद ही गायब हो जाएगा और उस दिन ये धरती बिल्कुल हरी भरी नजर आएगी। जिन जंगलों को इंसान काटे चला जा रहा है वो जंगल फिर से हरे भरे होने शुरू हो जाएंगे और जिन जगहों पर आज बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नजर आती हैं वो जगह भी घासों से भरी हुई दिखाई देंगी। अमेरिका का न्यूयॉर्क, इंडिया की नई दिल्ली, ये सभी हरे भरे हो जाएंगे। हर जगह पर बड़े बड़े पेड़ ही नजर आएंगे और बड़ी बड़ी घासें। विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई प्रजातियां फिर से फल फूलने लगेंगी। इंसानों ने ही जानवरों के जीवन की कीमत लगाई है पैसों में, और उन जानवरों की हड्डी, चमड़ी, यहाँ तक कि उनके दांत से लेकर सींग तक भी बेच के उन्होंने अपनी जेबों में पैसा डाला है। लेकिन जिस दिन इंसान विलुप्त हो जाएंगे उस दिन यही जानवर बहुत खुश नजर आएंगे, क्योंकि इनको मारने वाला शायद इस धरती पर कोई होगा ही नहीं और ये अपनी दूसरे जानवरों से सुरक्षा तो कर ही लेंगे, क्योंकि इंसान से बड़ा जानवर इस वक्त में शायद है ही नहीं। सूखी नदियां भी फिर से पानी से भर उठेंगी। कितनी ही ऐसी नदियां हैं जो हमारे देखते देखते ही सूख चुकी हैं, अब उनमें पानी की एक भी बूंद नहीं बची। इसके कारण काफी सारे हैं। मानव निर्मित डैम बना दिए जाने के कारण ये नदियां सूख चुकी हैं, और दूसरा कारण है ग्लेशियरों के पिघलना। ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल चुके हैं कि अब उन नदियों में पानी की एक बूंद भी नहीं बची, क्योंकि अब इतने ग्लेशियर बचे ही नहीं जो इन नदियों में फिर से पानी ला सकें। लेकिन इंसानों के विलुप्त होते ही जिस तरीके से प्रदूषण कम होगा, ये ग्लेशियर फिर से बनने शुरू हो जाएंगे। बेशक इसमें करोड़ों साल लग जाएंगे, लेकिन ये ग्लेशियर दोबारा से बन उठेंगे, जिनकी वजह से इन नदियों में वापस पानी आना शुरू हो जाएगा। और जितने भी मानव निर्मित डैम है उनमें इतना पानी भर जाएगा कि वो ओवरफ्लो होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से नदियों में फिर से पानी उसी रफ्तार से जाना शुरू हो जाएगा जिस रफ्तार से उसे जाना चाहिए था। इंसानों के द्वारा बनाई गई सभी चीजों का धीरे धीरे विनाश होने लगेगा। इंसानों ने बहुत तेजी से अपना विकास किया है
ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी जो आसमान को छू जाती हैं, बड़े बड़े डैम बना दिए जो नदियों का पानी पूरी तरह से रोक देते हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट बना दिए जिनसे वो दिन रात न्यूक्लियर ऊर्जा निकालते रहते हैं, देशों को अलग करने वाली बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जिनसे एक देश दूसरे देश से बिल्कुल ही अलग हो चुका है। लेकिन इंसानों के विलुप्त होते ही ये सभी चीजें धीरे धीरे ध्वस्त होनी शुरू हो जाएंगी। इंसानों की विलुप्ति के कुछ ही वर्षों बाद प्रकृति अपना रूप दिखाना शुरू कर देगी और जिन इमारतों और मानव निर्मित डैम या फिर किसी भी चीज जो इंसानों ने बनाई है वो बिना इंसानों की मेंटेनेंस के नहीं चल सकती, जिसकी वजह से पर्यावरण में सिर्फ वही चीजें रहेंगी जो नेचुरल हैं, जो इस धरती के काम आ सकती हैं। ये सभी मानव निर्मित ईंट और रोड़ियों के ढांचे धीरे धीरे गिरने लगेंगे और ये प्रकृति फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसी इसे होना चाहिए था। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।